युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। ख्याल रहे, इस जगत में स्वयं को जानने के अतिरिक्त और कुछ भी जान लेना इतना सार्थक नहीं है। वह आपके जीवन में सहयोगी हो सकता है, आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है, आपकी सुविधा बन सकता है, लेकिन आपके पास ढेरों सुविधाएं हों, ढेरों ज़रूरतें और बढ़ जाएं, और वो भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन ख्याल रहे, जब तक आपने स्वयं को नहीं जाना है, निश्चित ही आप दुखी रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इतना ही कहता हूँ बस, परमात्मा आपके भीतर मौजूद है। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं। यदि आपने सब जगह खोज लिया है, बाहर खोज लिया है, गीता वेद पुराणों में खोज लिया है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में खोज लिया है, जंगलों वनों में खोज लिया है, तो एक बार आप अपने भीतर जाएं, निरंतरता में एक स्थिरता बना के आप अपने भीतर धीरे धीरे प्रवेश करें, और आप पाएंगे जैसे आप सदियों से खोज रहे थे। जिसकी खोज रही है मनुष्य की, सबसे गहरी से गहरी जो मनुष्य की खोज रही है, वह आनंद की खोज कहें, हम सत्य की खोज कहें, प्रेम की खोज कहें, या परमात्मा की खोज कहें, या स्वयं की खोज कहें, वह हमारे भीतर से ही शुरू होगी। और जिसे हम खोज रहे हैं सदियों से, जिसे हम विचारों पर गढ़े जा रहे हैं, जिसे हम हर तरह से लिखते जा रहे हैं, लिखने वालों ने न जाने कितना कितना लिख दिया उसके संबंध में, लेकिन वे लिखने के संबंध में इतना भूल गए कि है जो ईश्वर है, वह लिखने के पश्चात जहाँ उनकी कलम खत्म हो गई थी, उसकी शुरुआत, या मैं ऐसा कहूँ उसकी झलक वहीं से थी। वे भी जरा भूल में पड़ गए। या मैं वैज्ञानिकों की बात करूं तो उनकी खोज का जहां अंत हो गया था, वहां से उसकी शुरुआत होनी थी, तो वो भी जरा मुश्किल में रहे। उन्होंने भी बहुत कम झलकियां पाई। जिसने भी जिस संबंध में भी, जिस क्षेत्र में भी खोजें की, वे खोजें एक सीमा से अधिक ज़्यादा नहीं बढ़ सकी, क्योंकि वे खोजें सीमित थीं और असंतित थी, या ऐसा कहूँ उसका एक विस्तार था। फैलती गई और एक निश्चित समय पर जाके रुक गई। लेकिन ख्याल रहे, ऐसा ही हम अपने आध्यात्मिक जीवन में ले सकते हैं। जब तक हम बाहर दौड़ रहे हैं, दौड़ लें, खूब दौड़ लें, जितना जहाँ हो सके पूछ लें, उपदेश ले लें, प्रवचन ले लें, जहाँ भी जिस ढंग से ले रहे हों। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर आप अपने भीतर उतरें, क्योंकि जिसे आप सदियों से खोज रहे हैं, आप तो छोड़ो, मैं खोज रहा हूँ अपने जीवन में बड़े लंबे समय से, इतने समय से किसी और को कभी नहीं खोजा। जब से जीवन है तभी से खोज रहा हूँ। ख्याल रहे, इसलिए करीब करीब मैंने पाया है उस भांति जिस भांति स्वयं का बोध हो सकता है, या मैं कहूँ आश्चर्य बोध की घटना हो सकती है। और जिससे आश्चर्य बोध की घटना हो जाए, फिर उसके संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही निर्णायक है। वही अब परमात्मा के द्वार में प्रवेश करने के लायक है। मैं यह नहीं कहता कि आप प्रवेश न कर सकेंगे, निश्चित ही आप प्रवेश कर सकेंगे, क्योंकि लोग पहुँचे हैं, हजारों लोग पहुँचे हैं, लेकिन वे इस दुनिया में कुछ ही लोग थे, या कुछ ही संख्या में थे जो पहुँच सके हैं, जिन्होंने एक अथक निरंतरता बनाए रखी जगत के साथ भी, और अपने भीतर गहराई में उतरते गए। ख्याल रहे, यह मेरा अनुभव है। निश्चित ही यदि आप ध्यान में रहे तो निरंतर एक दिन आप भी पहुंच जाएंगे, निश्चित आप पहुंचेंगे। इसलिए जिन लोगों को भी आश्चर्य बोध की घटना घटी है, उन्हें ख्याल रहे
कहाँ किस संबंध में कैसे आदेश मानना है, या मैं सीधी सीधी बात कहूँ, जो बात है जिन लोगों को स्वयं के संबंध में भी जरा सा पता लगा है, अब भी बड़े आश्चर्य में है। मेरा कहूँ, मैं खुद ही बड़े आश्चर्य में हूँ कि ईश्वर यहीं साक्षात मौजूद है, और अब जीना भला कैसे हो सकेगा, अब क्या हो सकेगा, अब क्या काम चल सकेगा। या मैं ऐसा कहूँ, कोई नौकरी, कोई व्यवसाय, कोई शिक्षा दीक्षा कैसे हो सकेगी भला। या मैं ऐसा कहूँ, अहंकार भला अब कैसे पनप सकेगा, जब परमात्मा अपने साक्षात रूप में मौजूद है। और गहरे से गहरी बात जो शब्दों में उतरती है, मैं कहता हूँ वह अहंकार से ज़्यादा नहीं है, मन की चाल है। मन कहता है, कभी आपका भी कहता होगा कि अब कैसे व्यवसाय हो सकेगा, कैसे आप पढ़ सकेंगे, कैसे आप नौकरी कर सकेंगे। या मैं ऐसा कहूँ, कैसे आप जगत में सरवाइव कर सकेंगे, जीवित कैसे रह सकेंगे। क्योंकि हमें यदि जगत में जीवित रहना हो, आज के जगत में, तो अकड़ के चलना पड़ता है। बिना अकड़ के कोई काम नहीं। आप रास्ते से, क्योंकि साधारणतः आप शुद्ध तरीके से रास्ते पर जा रहे हो, तो पता नहीं कब किस भांति आप असुरक्षा में उतर गए हैं। आपने इसकी फिक्र छोड़ दी है। मैं यही समझता हूँ, जिसने जान लिया स्वयं को, अब वो भला फिक्र कैसे बांध सकेगा। या मैं ऐसा कहूँ, अहंकार उसके करीब कैसे टिक सकेगा। और यह योजना अहंकार की रहती है, सुरक्षा की योजना अहंकार की है। चाहे वह घर में हो, नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, या शरीर को लेके हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, अहंकार जब आप सड़क पर चलते हो तो कहता है कि जरा सुरक्षित रहें, कोई चोट न पहुंचा दे हमें। लेकिन जिसने जाना, आश्चर्य जाना, जिसने स्वयं के संबंध में जाना, जिसने उस अनंत विराट के संबंध में जाना, उसका तो दूसरा अब छूट ही गया। शब्द ही नहीं बनते, बनते हैं शब्द। अहंकार कहता है, जरा अकड़ के चलो, वरना कोई अंजाम हो सकता है, कोई चोट पहुंचा सकता है रास्ते पर। लेकिन वह क्षणिक है, कुछ समय बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। या मैं ऐसा कहूँ, गहरे से गहरी जो अहंकार की बार रहती है, बार बार भीतर से निकलती है कि अब जीना मुश्किल हो जाएगा। जान के कौन जीवित रह पाया है, अहंकार कहता है, जान के कौन जीवित रह पाया है। निश्चित ही यह बात भी उतनी ही ठीक है, क्योंकि जगत में जो व्यक्ति हैं, या मैं ऐसा कहूँ, दुनिया लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन वे लोग जी नहीं रहे हैं, या जीने के ढंग से मरने की एक प्रक्रिया लंबी है, या धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जागना एक विशेष बात है। मैं कहूँ, जो जाग गया उसने यह जाना कि मृत्यु मृत्यु तो है ही नहीं, मरता कोई है ही नहीं, कोई विशेष भीतर बैठा हुआ है, उसकी मृत्यु नहीं होती। फिर यह भी जाना गया कि फिर मरता कौन है। फिर यह भी जानने में आया, जानने वालों ने जाना कि मरता कौन है। फिर कौन मरता है, क्योंकि शरीर में एक शुद्ध चेतना है, एक गहरी चेतना जो शरीर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जिन लोगों ने भी पाया होगा, निरंतर ध्यान में रहे होंगे, उन्होंने पाया होगा कि शरीर से एक दूरी निर्मित हो गई, जगत से एक दूरी निर्मित हो गई। जब भी उन्हें भी ध्यान में रहे होंगे, आश्चर्यबोध की घटना घटी होगी, तो उन्हें लगा होगा एक निश्चित दूरी शरीर से भी, मन से, बुद्धि से, जगत से अलग हो गई। वह दूरी जो बीच की है, वही जगत और तुम्हारा संबंध है। मैं यह नहीं कहता कि जगत जो विस्तार है वह कहीं बाहर है, वह ईश्वर की ही लीला है। ख्याल रहे, आप निरंतर ध्यान में रहें, निश्चित ही आप पहुँचेंगे। यह दुनिया धर्म के बड़े विपरीत है। यहाँ 300 धर्म हैं जमीन पर, मगर यह दुनिया धर्म के बड़े विपरीत है। ये 300 धर्म सभी धर्म के हत्यारे हैं। इन्होंने सब धर्म को मिटा डाला है, और मिटाने की पूरी चेष्टा है। धर्म मिट जाता है अगर तुम आज्ञाकारी हो जाओ। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि अनाज्ञाकारी हो जाओ। ख्याल रखना, मेरी बात का गलत अर्थ मत समझ लेना।
मैं तुमसे कहता हूँ विवेकपूर्ण, फिर जो ठीक लगे आज्ञा में बराबर करो, और जो ठीक न लगे फिर चाहे कोई भी परिणाम भुगतना पड़े कभी मत करो। तब तुम्हारे जीवन में फिर से आश्चर्य का उद्भव होगा, फिर से तुम्हारे प्राणों पर जम गई राख जड़ेगी और अंगारा निखरेगा। ख्याल रहे आश्चर्य की क्षमता का, या मैं ऐसा कहूँ जो आश्चर्य पैदा हुआ है कि ईश्वर यही है। यदि तुमने जाना है तो फिर तुम्हारे भीतर बार बार प्रश्न बनता होगा शब्दों में कि परमात्मा है और मैं खेतों में काम करने जाऊं, परमात्मा है और मैं अब दुकान पर जाऊं, परमात्मा है अब मैं व्यवसाय करूं, भला किस लिए, अब तो सब व्यर्थ है। यह शब्द मेरे भीतर निरंतर अभी चलते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ जो आपको उचित लगे वह करें। ईश्वर केवल और केवल दृष्टा मात्र में ही है, या मैं ऐसा कहूँ स्वयं देखने वाले में ही है। जो देख सके उसमें ही है, आपका कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप यह करें और यह न करें। आप निश्चित कर लें और करें, लेकिन करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है उस व्यक्ति के लिए जो जागा हुआ है, क्योंकि विचारों का कोई प्रभाव न रह जाएगा। विचार कितना भी कर लें आप, कोई परिणाम न लाएंगे, क्योंकि निश्चित ही विचार अपने रूप में परिवर्तित होकर अहंकार में ही तब्दील होते हैं। इसलिए जो भी जागे हैं मेरे ख्याल में, मेरे अनुसार अब उस भांति जो दिख रहा है जो हो जाए वही उचित है उनके लिए। करने की बड़ी दूर की बात रह गई, क्योंकि करता भी कभी थे ही नहीं। अर्थ मत समझ लेना, मैं तुमसे कहता हूँ जो ठीक न लगे फिर चाहे कोई भी परिणाम भुगतना पड़े कभी मत करो। तब तुम्हारे जीवन में फिर से आश्चर्य का उदय होगा, फिर से तुम्हारे प्राणों में जम गई राख जड़ेगी और अंगारा निखरेगा और दमकेगा। उस दमक में ही कोई परमात्मा तक पहुँचता है। परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग सैनिक होना नहीं है, परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग सन्यासी होना है। और सन्यासी का अर्थ है जिसने निर्णय किया कि सब जोखिम उठा लेगा लेकिन अपने विवेक को न बेचेगा, सब जोखिम उठा लेगा, अगर जीवन भी जाता हो तो गंवाने को तैयार रहेगा, लेकिन अपनी अंतस स्वतंत्रता को न बेचेगा। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ विवेक है। स्वतंत्रता का अर्थ परम दायित्व है कि मैं अपना उत्तरदायित्व समझकर स्वयं जीऊँगा, अपने ही प्रकाश में जीऊँगा। ख्याल रहे यह बड़ी गहरी बात है। मैं जो भी बन सकेगा, मैं किसी पर भार न बनूंगा। मैं जो भी हूँ अपने ढंग से जीऊँगा, जो भी मेरे पास है उसका उपयोग करूँगा, अपने ढंग से जीऊँगा। जो भी मेरे संबंध में है मैं उस ढंग से रहूँगा, लेकिन मैं किसी के आदेश या किसी से समझौते पर नहीं। जो मेरे भीतर है उस ढांचे से जीना ही सन्यास है। अपने भीतर से गहरे ढंग से जीना ही सन्यास है। क्योंकि मैं आपसे यह कह दूं, आप ओढ़ लें भगवा वस्त्र और आप गली गांव शहर बाजार में घूमने लगें, प्रवचन देने लगें, इससे आप धार्मिक या सन्यासी नहीं हो जाएंगे। क्योंकि सन्यासी होने का इतना ही अर्थ है रोज रोज जो नया विवेक, रोज रोज जो नई तरंग, जो सौंदर्य उतरे उस ढंग से जीना है और जीवन भर अपने ढंग से जीना है। न कि किसी पर हावी हो जाना है और ना ही किसी के आदेश में बंद हो जाना है। स्वतंत्रता का अर्थ है विवेक, परम दायित्व समझकर स्वयं जीऊँगा, अपने ही प्रकाश में जीऊँगा, उधार परंपरागत लकीर का फकीर होकर नहीं। क्योंकि दुनिया की स्थितियाँ बदलती जाती हैं। ओशो के ज़माने में, विवेकानंद के ज़माने में, रामकृष्ण के ज़माने में, महावीर के ज़माने में बड़ी अच्छी स्थितियाँ रही होंगी, या मैं ऐसा कहूँ आज भी स्थितियाँ नहीं हैं। आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। इसलिए ख्याल रहे कि दुनिया बदलती जाती है
और लकीरें नहीं बदलती। दुनिया रोज बदलती जाती है, यह निश्चित ही बड़े सूत्र की बात है। आप जगत में ही देख लें, जो आपने पाया हो, कुछ भी स्तर हो, निरंतर अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता, या मैं ऐसा कहूँ कुछ भी स्थिर नहीं है यहाँ। तो जब दुनिया बदलती जाती है और आप कुछ लंबे पीछे समय का आदेश को पालन करते रहेंगे, तो निश्चित ही आप कैसे जाग सकेंगे। आप कहीं रुग्ण अवस्था में पड़े रहेंगे, पीछे की दवा लेते रहेंगे। आप आज बीमार हुए हैं, कोई बीमारी ने आपको पकड़ लिया है, तो आज के समय की आपको दवा लेनी चाहिए, जिससे आप जल्दी स्वस्थ हो सकेंगे, न कि पीछे समय की जो लोगों ने लिख के रख दी है या बता के गए हैं किसी को, उसको लेने से आप रुग्ण ही बने रह सकते हैं, नक्शे पुराने बने रहते हैं। दुनिया रोज बदलती जाती है, आदेश पुराने हैं। अब तुम वेद से आदेश लोगे, भटकोगे नहीं, तो क्या होगा। तुम कुरान से आदेश लोगे, गीता से आदेश लोगे, भटकोगे नहीं, तो क्या होगा। पढ़ो गीता, समझो, लेकिन आदेश सदा स्वयं की आत्मा से लेना। उपदेश ले लेना जहाँ से भी लेना हो, आदेश कहीं से भी मत लेना। उपदेश और आदेश का यही फर्क है। उपदेश का अर्थ है जहाँ भी शुभ बात सुनाई पड़े, सुन लेना, गुन लेना, समझ लेना, इतना ही मेरा भी अर्थ है। यदि कोई बात आपको भा जाए, ध्यान की भा जाए, आपको सौंदर्य, समझ, प्रेम, विवेक जिसकी भी भा जाए, उसको अपने भीतर उतार लेना। चाहे मेरे द्वारा बोला गया कोई भी शब्द आप पकड़ के मत बैठे रहना अपने हाथ में, वरना वह बोझ आप पता नहीं कब तक लादे रहेंगे, उससे मुक्त न हो सके। मैं ही नहीं, जिसे भी आप सुने, आपकी इच्छा जो करे, जिसे भी पढ़े, उसे तुरंत मुक्त करने की कोशिश करना, क्योंकि धर्म जो भी है आपका, वह सीधा सीधा मैं कहूँ आपके भीतर है। आपके भीतर से ही निकलेगी आपकी अंतरिम आवाज, अंतरिम आनंद, अंतरिम सत्य है जो आपके भीतर से ही निकलेगा। कितना भी आप बाहर भटकें, किसी को भी सुने, कुछ भी पढ़ें, कभी दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन इससे किसी पर आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है, उस पर रत्ती भर प्रभाव न पड़ेगा। या मैं ऐसा कहूँ, जो दुनिया में बदलाव है वह उसी की लीला है, लेकिन उसको बचाकर, या मैं ऐसा कहूँ सदियों से जब से है वही है, उसके कारण ही सब हैं, इसलिए उस पर प्रभाव पड़ना असंभव है। इसलिए आपके भीतर एक बड़ी गहरी शांति, बड़ा आनंद, बड़ा सौंदर्य छिपा हुआ है। आप उतरे बस। उपदेश का अर्थ है जहाँ भी शुभ सुनाई पड़े उसे ले लेना। आदेश के लिए तो तुम्हें भीतर बैठा परमात्मा है, उसी से लेना। आश्चर्य की क्षमता मर गई है, क्योंकि तुमने अहंकार को चाहा, अहंकार की आकांक्षा में मर गई है। मगर तुम चाहते हो आश्चर्य फिर से जागे, तो अहंकार की चट्टानों को हटाओ, बहेगा झरना आश्चर्य का, और वह आश्चर्य तुम्हें बहेगा, ताजा कर जाएगा, कुंवारा कर जाएगा, नया कर जाएगा। फिर से तुम देखोगे दुनिया को जैसा कि देखना चाहिए। ये हरे वृक्ष कुछ और ही ढंग से हरे हो जाएंगे, ये गुलाब के फूल किसी और ढंग से गुलाबी हो जाएंगे। यह जगत बड़ा सुंदर है, और यह जो हरे वृक्ष कुछ और ही ढंग से हरे हो जाएंगे, यह जो बात है, यह बड़ी सुंदर बात है। आपने अनुभव किया होगा, आप जब भी अपने भीतर ध्यान की गहराई में होते हैं, या मैं ऐसा कहूँ आप समझ चुके होंगे, जब भी आप भीतर से जीते हैं। जीने के हमारे दो ढंग हैं। एक तो चेतना बाहर जा रही है, जगत में जा रही है, जो भी दिखाई दे रहा आसपास है, उस ढंग से स्वप्न निर्मित करके उनमें इच्छाओं का जाल बिछा के और जीते चले जाना। एक ढंग है शून्य भाव का, आनंद का, जो आपके भीतर से जीने के लिए है। या मैं ऐसा कहूँ आप उस ढंग से भीतर से जीते हैं, और आप भीतर से इतने आनंद से देखते हैं, दुनिया इतनी सुंदर दिख जाती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो भीतर से देखा गया ज़्यादा सत्य है बजाय बाहर से देखे जाने के। इसलिए यह कहना कि दुनिया सुंदर है
वाकई में दुनिया सुंदर है क्योंकि परमात्मा की लीला है, लेकिन तुम्हारी आंखों का आश्चर्य खो गया है। तुम्हारी आंखों पर पत्थर जम गए हैं। यह जगत अपूर्व है क्योंकि प्रभु मौजूद है यहाँ। यह प्रभु से व्याप्त है। यहाँ पत्थर पत्थर में परमात्मा छिपा है, इसलिए कोई पत्थर नहीं है। यहाँ सिर्फ कोहिनूर ही कोहिनूर है। हर पत्थर में उसी का नूर प्रकट हो रहा है, उसी की रोशनी है। मगर तुम्हारे पास आश्चर्य की आंख चाहिए। इसलिए तो जीसस ने कहा है, धन्य हैं वे जो छोटे छोटे बच्चों की भांति हैं, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे। यहाँ वे आश्चर्य के संबंध में ही इंगित कर रहे हैं। क्या रहे जब हम निरंतर ध्यान में रहते हैं। और जिन लोगों ने भी आश्चर्य बोध की घटना घटी है, या मैं ऐसा कहूँ वह घटा है अनहोना, जो हमारे सोचने विचारने या किताबों वेद पुराण गीता में कहीं तो नहीं दिखता लिखा हुआ। दिखता भी है तो वह हमारे भीतर कोई परिणाम नहीं लाता। ख्याल रहे, यदि बाहर से किसी शब्द में आपकी भीतर पकड़ बन जाए तो ख्याल रखना आप अभी थोड़े बहुत दूर हैं, क्योंकि भीतर जो घटता है उसके किसी से कोई संबंध नहीं है, कहीं पकड़ नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ, संपूर्ण जगत में उसकी परिभाषा कहीं मिलने वाली नहीं है। इसलिए जिन जिन लोगों को भी घटा उनमें से कुछ तो छोड़ गए बिल्कुल ही बोलना, अपने मौन की यात्रा पर चले गए। जिसने भी बोला उसने भी बड़े बीच बीच में फासले छोड़ दिए हैं, क्योंकि बोलना उचित था। जिस संबंध में जितना बोला जाए उतना ही अधिक वह संबंध, या मैं ऐसा कहूँ परमात्मा बढ़ जाए तो कौन भला बोल सकेगा। इसलिए आपको यदि आश्चर्य बोध की घटना घटी है और उसके बाद जो आश्चर्य की क्षमता इस अध्याय में हमने चर्चा की, यह अध्याय प्रश्नों से भरा अध्याय है। ओशो जब अष्टावक्र गीता पर प्रवचन कर रहे थे, उस समय के दौरान लोगों ने प्रश्न पूछे थे आश्चर्य की क्षमता के संबंध में। या हमेशा कहें, जिन लोगों को स्वयं के संबंध में बोध हो गया है, जो अनहोना आपके भीतर घटा है या मेरे भीतर घटा है, या जो लोग निरंतर स्वयं को जानने के लिए यात्रा में हैं, उनके भीतर घटने वाला है। उसके बाद आप फिर से अहंकार आप पर पकड़ बनाता है। आप निश्चित ही एक अलग साधक, या मैं ऐसा कहूँ एक अलग ही हो जाते हैं। शरीर से कोई जुड़ाव नहीं रह जाता, कोई तादाद में नहीं रह जाती शरीर से, न मन से बुद्धि से। लेकिन अहंकार उसी भांति अपनी भाषा में या अपने स्थान पर खड़ा रहता है। वह कभी कभी हमें जकड़ने की कोशिश करता है। हो सकता है वह भोजन में रस बन के भोजन को अत्यधिक खाने की कोशिश करता है। आपने देखा ही होगा, वह कभी क्रोध बन के किसी बाहरी व्यक्ति पर क्रोधित होने की कोशिश करता है, लेकिन व्यक्ति खराब नहीं है। ख्याल रहे, यह आपके भीतर अहंकार का जन्म हो रहा है, या मैं ऐसा कहूँ अहंकार आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। निश्चित ही मैं यह कह सकता हूँ, यदि आपके भीतर आश्चर्य बोध की घटना घटी है तो अहंकार आपको न दबा सकेगा, लेकिन आप अहंकार की न सुने, केवल और केवल अहंकार देखें। क्योंकि सदियों से आप जब से जीवन जी रहे हैं, अहंकार का मतलब मैं ऐसे कहूँ आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, वासनाएं। लेकिन इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं के परिणाम क्या है आपने देखे ही होंगे। यदि आपकी इच्छा के मुताबिक बात बन जाए, आप जागे हैं और आपको स्वयं का बोध हो गया है। मैं ऐसा कहूँ इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं, या मैं ऐसा कहूँ जगत में चीज़ों पर पकड़ को बनाए रखना, धन पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, या जो भी हो, नौकरी, व्यवसाय पर पकड़ बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। या मैं ऐसा कहूँ जागा हुआ व्यक्ति जिसे स्वयं के संबंध में बोध हो गया है, जिसे आश्चर्य बोध की घटना घटी है, वह कभी भी किसी पर पकड़ न बना पाएगा। क्षण क्षण में जिएगा वह व्यक्ति, भला कैसे पकड़ बना पाएगा। लेकिन अहंकार अपनी जगह से स्वप्न निर्मित करता रहता है, क्योंकि अहंकार
सोचता है, भला हमने यह सोचा था, यह सोचा था, यह सोचा था। अहंकार की अपनी लीला है, वह बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अहंकार चाहता है कुछ और हो जो नहीं है। इसलिए अहंकार हमें दुखी होने का कारण भी ढूंढ के दे देता है। तो ख्याल रहे, आपके हाथ में पकड़ पकड़ के कुछ भी पकड़ नहीं बनने वाली है। और फिर ये गहरी बात यह है, मेरा तो अनुभव है, हमारी इच्छा वासना कि परिणाम क्या है, कोई परिणाम नहीं है। हमने सोचा विचारा, जो भी गुनाह बना जगत के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, वह सब धरा का धरा रह गया। और फिर यह देख लो ना, आपकी इच्छा के अनुसार कब क्या हुआ है। मैं जागे हुए व्यक्तियों के संबंध में बात कर रहा हूँ। वैसे तो सारा जगत इच्छाओं के पीछे भागा जा रहा है। बुद्ध ने, विवेकानंद ने, ओशो ने, जो भी जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है उनके संबंध में कि आप जो भी सोचेंगे वह हो जाएंगे। लेकिन जागे हुए व्यक्तियों के संबंध में यह ठीक विपरीत बात है। आप जो सोचेंगे वह आप न हो सकेंगे, बस क्योंकि धर्म रोज नया है। आप धार्मिक हैं, आप सन्यासी हैं, आप जानने और खोजने की राह पर निकले हैं। आपको रोज एक नया दिन देखने को मिलेगा, नया सौंदर्य, नई परीक्षा होगी आपकी। आप भला पुराने बासे पर कैसे पकड़ बनाए रख पाएंगे। जगत वही रहेगा, वही चीज़ें रहेंगी, वही ज़रूरतें रहेंगी आपकी। निश्चित ही आप व्यवसाय में रहें, नौकरी में रहें, किसी में भी रहें, लेकिन आप पकड़ न बना सकेंगे। या मैं ऐसा कहूँ, आपकी इच्छाओं के कोई परिणाम न होंगे। आपकी इच्छाएं भले आप पर हावी होती रहें, लेकिन उनके कोई परिणाम न होंगे। लीला यहाँ ईश्वर की होगी। या मैं ऐसा कहूँ, आपके घर में दीवारें लगी हैं, आपका मकान है बहुत गहरा, या मैं ऐसा कहूँ आपका महल है, लेकिन इसी संबंध में, अहंकार के संबंध में, ईश्वर आपके भीतर जब विराजमान हो जाएगा तो वे सारी दीवारें हमेशा हमेशा के लिए तरका जाएंगी, या उनमें दरारें पड़ जाएंगी, और वे फिर से पुनः वैसी कभी नहीं हो सकेंगी। और वह जो दरारें आई हैं वह तुम्हारी इच्छा का परिणाम न रहा होगा, और तुम चाहोगी कि ये दरारें पुनः व्यवस्थित हो जाएं, तो वो कभी भी न हो सकेंगी। ना आपकी इच्छा का परिणाम है, ना आपने सोचा था कि परमात्मा इस भांति उतरेगा। सोचने विचारने आना होना इतना कि जो हमारी सोचने की क्षमता, या जहाँ से हमारा सोचना खत्म हो जाता है, उसकी शुरुआत ही वहाँ से होती है। तो भला हम किस पर पकड़ बनाए रख पाएंगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ, हम किसी पर पकड़ बना के नहीं रख सकते, लेकिन मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि आप सोचें ना, आप व्यवसाय न करें, आप नौकरी न करें। आप जागे हुए कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन काम विशेषतः है, आपसे विशेष नहीं होगा, और आपसे एक दूरी निरंतर निर्मित होती रहेगी, निरंतर बनी रहेगी। और वह काम आप अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे होंगे, न कि किसी के आदेश में। तो ही आपके भीतर एक सौंदर्य, आनंद सदा सदा प्रकट होता रहेगा।